नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा नाम है गगन यादव और आप देख रहे हैं मास्टर जी। जब भी मास्क की वापसी की बात आती है तो हमारे दिमाग में वही मुश्किल वक्त दौड़ने लगता है जब 2020 से 22 के बीच में हम 3 लॉकडाउन गुजार के आए थे। तो कोरोना का एक नया वेरिएंट JN1 इस नई लहर का खतरा लेकर आ चुका है। यह वायरस अगस्त के महीने में यूरोप से शुरू हुआ, अमेरिका में होता हुआ, सिंगापुर में होता हुआ भारत के केरल राज्य में यह एंट्री कर चुका है और इसकी वजह से तेजी से भारत में कोरोना वायरस के नए केस बढ़ते जा रहे हैं। आप अभी कुछ घंटे पहले अलग अलग न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन देखेंगे तो देखिए, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 भारत में एंट्री कर चुका है। इस JN1 के 21 केस जो हैं वो लगभग 9 घंटे पहले की खबर है कि भारत के अंदर रिकॉर्ड किए गए और इसके अलावा आज 21 दिसंबर को 594 नए केस, हिंदुस्तान टाइम्स की 32 मिनट पहले की खबर है कि भारत के अंदर नए 594 केस आज 21 दिसंबर को जो है कोरोना के आए हैं। और इसी के साथ आज सुबह 8 बजे तक 2669 केस कोरोना वायरस के भारत में आ चुके थे। अगर इनमें 594 और जोड़ दूं, क्योंकि ये सुबह 8 बजे तक की खबर है, तो ये 3000 के पार जा चुका है आंकड़ा। और इसमें सबसे ज्यादा केसेस आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में केरल में आए हैं। केरल में अभी तक 2341 केस हो चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी दर्जनों केस आ चुके हैं। और नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे दिल्ली और राजस्थान में 2-2 केस जो हैं वो आ चुके हैं। और ये पिछले कुछ घंटों की रिपोर्ट के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यानी कि सोचने का विषय तो है, लेकिन कितनी चिंता का विषय है, क्या गाइडलाइंस है, क्या ये एक लहर के रूप में बन पाएगा, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, WHO ने सबसे पहले इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है JN1 को। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जब कोई कोरोना वायरस का वेरिएंट तेजी से फैलने लगता है, उसका आउटब्रेक हो जाता है, वो अलग अलग देशों में तेजी से फैलता है, उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी वजह से तेजी से महामारी बन जाता है, ये बहुत सारी हजारों लोग मरने लग जाते हैं, तो इसको हम लोग वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से जानते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोगों ने कुछ दिनों में कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट सुने होंगे, जिनमें से WHO ने 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था, जिनमें अल्फा वेरिएंट था, बीटा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट था और गामा वेरिएंट था। गामा वेरिएंट ब्राजील से, बीटा दक्षिण अफ्रीका से, अल्फा इंग्लैंड से और डेल्टा वेरिएंट भारत से शुरू हुआ था। ये अभी तक WHO के द्वारा 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए गए थे कोरोना के, जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके अलावा एपिसिलोन, जीटा, ईटा, थीटा, लोटा, कापा, लाम्डा, ये सारे वो वेरिएंट थे जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट थे। अभी इसी के अंदर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में JN1 को भी शामिल कर दिया गया है। अब ये वेरिएंट वगैरह क्या होते हैं, तो देखिए, एक जो है ना पेरेंट वेरिएंट होता है किसी भी वायरस का, या पेरेंट स्ट्रेन होता है, ठीक है। लेकिन जब उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं दवाइयों के माध्यम से, प्रिकॉशन के माध्यम से, ठीक है, तो वो अपने आप को फौरन चेंज कर लेता है, ठीक है, और वो दूसरे रूप में बाहर निकलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब है वायरस के द्वारा अपने आप को चेंज करना ही उसमें म्यूटेशन आना, चेंज करना ही हम क्या बोलते हैं, उसको वेरिएंट बोलते हैं। और इसी वेरिएंट से उसके नए स्ट्रेन यानी कि नए टाइप का क्या होता है, जन्म होता है। जैसे यहां पर दिखाया गया, मान लीजिए ये एक जो है पेरेंट स्ट्रेन है या पेरेंट वेरिएंट है किसी भी वायरस का, और इससे म्यूटेशन होकर इसके अलग अलग क्या बन जाते हैं, टाइप बन जाते हैं। ऐसे एक नया टाइप आया है आपका JN1। अब ये JN1 क्या है, ये किस परिवार से आता है, तो आप लोगों ने कुछ समय पहले ओमिक्रॉन नाम का एक कोरोना वायरस सुना होगा। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, BA.2.86 बोला गया है, या इसी का नाम पिरोला रखा गया है, इसी का नाम पिरोला रखा गया है, ठीक है। इसमें जो ओमिक्रॉन की तुलना में एक चीज अलग है कि इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर एक स्पाइक प्रोटीन ज्यादा है। इसमें अलग क्या है, अब आप कहेंगे ना म्यूटेशन चेंज क्या आया, जो अभी बता रहा था, इसमें एक स्पाइक प्रोटीन ज्यादा है। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, आप देखेंगे वायरस के ऊपर, कोरोना वायरस की तस्वीर के अंदर आपने देखा ये ऊपर कुछ ऐसे खंबे से खड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं स्पाइक्स, और ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो इस वेरिएंट के अंदर ये एक स्पाइक क्या है आपका अधिक है,
एक्स्ट्रा है। और इन्हीं स्पाइक्स का काम क्या होता है, देखिए एक स्पाइक का एक्स्ट्रा बनने का मतलब यह है कि यह ज्यादा असरदार हो गया है। इस स्पाइक का काम क्या होता है, ये स्पाइक हमारे रिसेप्टर सेल्स के अंदर घुसते हैं और इसी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनको बोलते हैं रिसेप्टर सेल। ये हमारे फेफड़े में और शरीर के अलग अलग अंगों में होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ज्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फेफड़ों में इस प्रकार के रिसेप्टर सेल होते हैं और इन्हीं में ये स्पाइक्स जो हैं वो अंदर घुस जाते हैं और इसी के माध्यम से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इस नए वेरिएंट के अंदर ये एक स्पाइक क्या है बेटा, एक्स्ट्रा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो इसके सिम्टम्स कफ, ठीक है, फीवर आना, ठीक है ना, आपको टायर्डनेस महसूस होना, थकावट महसूस होना, ठीक है ना, आपका टेस्ट चला जाना, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सूंघने की क्षमता खत्म होना, आपके टेस्ट बर्ड जो है वो हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है ना, आपको भोजन में कोई भी स्वाद वगैरह नहीं आता, हेडेक होने लगता है, सोर थ्रोट, गला सूखने लगता है, नौसिया जो होने लगता है आप लोगों को, उल्टी, वॉमिटिंग वगैरह। और इसके अलावा आपको माइल्ड गैस्ट्रोस्टियल जो इंफेक्शन है, यानी कि आपके गैस की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे इसके क्या हैं बेटा, सिम्टम्स हैं। और सरकार ने इसके लिए बताया कि ऐसे कोई भी लक्षण आपके शरीर में आते हैं तो इनको गंभीरता से लेना है और आपको इनकी जांच भी करवानी है। इसके बाद आता है कि केरल में ही इसके सबसे ज्यादा मामले क्यों आ रहे हैं। तो केरल में इसके मामले ज्यादा आने का कारण यह है कि केरल में इसकी टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। देखिए केरल में आजकल एक इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस फैल रहा है, इन्फ्लुएंजा के केस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लुएंजा की वजह से लोग जो है अपनी टेस्टिंग करवा रहे हैं और उस टेस्टिंग में पता लग रहा है कि अरे तुम्हारे इन्फ्लुएंजा नहीं है, तुम्हारे तो कोविड-19 है और उसका नया स्ट्रेन JN1 आ चुका है। तो यहां पर देखिए एक कार्टूनिस्ट ने बनाया भी है, JN1 केरल में आया रे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये केरल के अंदर ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अगर मान लीजिए हम और राज्यों में भी इसकी टेस्टिंग करवाएं तो हो सकता है कि वहां पर भी इसके केस आपको ज्यादा से ज्यादा मिलें। कोरोना वायरस किन किन देशों में तेजी से फैल रहा है अगर बात करें तो देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर 2023 का जो डेटा दिया, ठीक है ना, उसमें यह बताया है कि अभी तक 77.2 करोड़ लोग पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 69.88 लाख डेथ हो चुकी हैं, 70 लाख के आसपास, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है जो कि यूरोप से शुरू हुआ था अगस्त में JN1, उसके बाद सितंबर में ये अमेरिका आया और उसके बाद जो इसने ज्यादा तबाही मचाई है, लगभग 56,043 केस जो हैं इसके कहां पर आए हैं, सिंगापुर के अंदर आए हैं और 11 से 18 दिसंबर के बीच में ये आए हैं। और अब ये इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड, ईरान, मुरक्का, बांग्लादेश, इन देशों में भी फैल चुका है और तेजी से फैल रहा है। भारत में इसके मैंने बताए 21 केस और 3,000 के पार टोटल कोरोना के केस भारत में कुछ घंटों के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। क्या इसकी वजह से नई लहर आ सकती है, ठीक है ना। WHO ने फिलहाल JN वेरिएंट में कोई इंटरेस्ट कैटेगरी में रखा है, मैंने बोला वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अभी केवल वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो फैल जरूर रहा है लेकिन अभी सीवियर उसकी कंडीशन नहीं हुई है, ठीक है, ये कहा गया है। और इसकी वजह से दूसरी बात, क्या लहर आ सकती है, तो इसमें यह बताया गया है कि इसकी वजह से जो ज्यादा खतरा किसको है, ठीक है ना, इसकी वजह से, इसको अभी बाद में देखेंगे, इसकी वजह से जो ज्यादा खतरा किसको है कि जिन लोगों ने एक वैक्सीन लगवाई है और 1 साल से ज्यादा हो चुका है वैक्सीन लगवाए हुए, उनको इससे ज्यादा, एक तो देखो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको खतरा है, दूसरी बात जिन लोगों को एक वैक्सीन लगी है और उनको 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है उनको ज्यादा खतरा है। लेकिन जहां तक भारत की बात करें, भारत के लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने 2 वैक्सीन लगवा ली है डोज, ठीक है, तो उनके ऊपर इसका असर कम होगा। और दूसरी बात, WHO ने भी और भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक बात यह कही है कि हमारे जो इंडियंस हैं इनका इम्यून सिस्टम बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त इम्यून सिस्टम भारतीयों का है, तो भारतीयों के ऊपर इसका असर कम होना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा खतरे से बाहर है लेकिन कंसर्न जरूर है, क्योंकि लापरवाही और कोताही अगर बरतेंगे तो पहले वाले हालात दोबारा से भारत में आ सकते हैं। लेकिन अभी यह बताया गया है WHO के द्वारा, हेल्थ मंत्रालय के द्वारा, कि भारत में वैक्सीनेशन शानदार ढंग से हुई है, ज्यादातर लोगों ने 2 डोज लगवाई है, तो उनके ऊपर इसका असर कम होगा, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। मैंने शुरू
शुरू में बताया था। और ओमिक्रॉन का असर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी उनके ऊपर जो है ज्यादा नहीं हुआ, उसको नेस्ते नाबूद कर दिया था हमने उस वेरिएंट को, और ये उसी के परिवार का है, तो हमारे ऊपर इसके असर होने की संभावना कम है, लेकिन हमको लापरवाही नहीं बरतनी है। और देखिए कोरोना के, अब ये पूछेंगे भाई कोरोना का पीक आ सकता है क्या, तो देखिए कोरोना के पीक का कोई टाइम नहीं है कि भाई खास मौसम में अभी ऐसा मौसम है क्या इसकी वजह से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कोरोना की 3 मेन लहर आई थी। जो पहला पीक था 14 सितंबर 2020 को, तो जब 6,46,000 केस थे। दूसरा पीक मई के महीने में आया, एक पीक सितंबर में आया है, ठीक है ना, मतलब साल के अंत से थोड़ा पहले एक पीक मई में आया था 21 वाला, 3 मई 2021 को, जब 27.38 लाख केस थे भारत में। और 17 जनवरी 2022 को, जनवरी के महीने में तीसरा पीक आया था, जब 21.15 लाख भारत के अंदर क्या थे, केस थे। तो ऐसा नहीं है कि इसका एक फैलने का खास टाइम है कि अभी हम डरें, ठीक है ना, इसके पीक अलग अलग समय में आए, कोई इसका टाइमिंग नहीं है। और दूसरी बात, लहर की जहां तक बात है, तो भारतीयों के ऊपर इसका असर अभी बताया जा रहा है कि ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा ले चुके हैं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न है जहां एक वैक्सीन लगी है, और दूसरी बात या नहीं लगी है, और वैक्सीन लगाए हुए 1 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है सिंगल वालों को। डबल वालों को इससे कोई अभी खास दिक्कत नहीं बताई गई है। तो हम अभी सेफ साइड में ये कह सकते हैं कि भगवान करे हम पर ये असर ना डाले, लेकिन फिर भी हमको कंसर्न रखना है। और बहुत सारे देशों के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिए गए, सिंगापुर में टोटली मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, भारत के केरल, महाराष्ट्र जैसे, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। तो मास्क का दौर एक बार फिर से लौट रहा है, और ये खतरा ना बने इसलिए संभल के रहिए। थोड़े से भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप जरूर करवाइए। और अगर आपको ये जानकारी शानदार लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही।